राम राम भाइयों, क्या हाल है। दिस इज़ कपिल मोहिते। तो आज मैं बात करने वाला हूँ द पर्क्स ऑफ बीइंग अ मैन। हमारा जीवन काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस में बीतता है। इफ़ यू आर ए इंडियन, 90% ऑफ द पीपल वॉचिंग माई वीडियो, यू आर लोनली। यू डोंट नो बट यू आर। तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है, और मोस्ट ऑफ द गाइज की तो कोई बहन भी नहीं है। So you have no love, from opposite gender other than your mom. So you're just alone and you cannot communicate with your father. आप अपने पापा से भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आपको प्यार होता है उनसे, बट आप कभी गले भी नहीं मिल पाते। सो हम हमारा लाइफ काफ़ी अलग है। बट तो क्या हम ऐसे ही जिए? नहीं। आई विल टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ। सो सी, सबसे पहले ना घुल मिलना शुरू कर दो। बट इसमें आप एक गलती करोगे, आप गलत संगत में पड़ जाओगे। आप हो सकता है उन लोगों के बीच पढ़ रहे हो जो स्मोकिंग कर रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं, और वेपिंग कल्चर इज़ ऑन अनदर लेवल। मैं पुणे से हूँ और मेरा यूनिवर्सिटी काफ़ी डिजनरेट ऑडियंस से भरा हुआ है, स्टूडेंट से। तो आई नो व्हाट वेपिंग इज़ लाइक सिंपल। तुम जैसे पानी पी रहे हो वैसे या वेप फूकते हैं मेरे फ्रेंड्स सारे। बट आई नेवर इंडल्ज इन देम, या आई से हेलो बाय, बट मैं वो ग्रुप में कभी रहता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक अकेला रहता हूँ, मैं मिलता हूँ, हाय बाय करता हूँ, और जब वो फोर्स करते हैं तो आई एम लाइक क्या ओके, मेरा काम है, मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि अगर आप वहाँ रहोगे तो हो सकता है आप 10 में से 8 बार ना करो, लेकिन 2 बार आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करने के लिए कर लोगे, एंड देन इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ एन एडिक्शन। फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि हाउ टू क्विट वेप, स्टेप बाय स्टेप गाइड, और तुम ये सब सर्च भी करोगे, और फिर यही मेरे व्यूज़ बढ़ने वाले, और कुछ भी नहीं। एंड देन आफ्टर ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़ just go and interact with, communicate with people of older age than of your age, and then also communicate with your opposite gender as well. जैसे अगर तुम लड़के हो, सिंपल है, तुम लड़कियों से बात करोगे, राइट? सो सेकंड, इट्स नॉट ईजी टू बी अ मैन, बट या यही तो हमारा पर्क है, बीइंग अ मैन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, देखो अभी क्या है ना, अभी 1-2 घंटे पहले की बात है। मेरी कज़न सिस्टर, उसके लिए लड़के देख रहे थे, मैरिज ब्यूरो ने बायोडेटा भेजा लड़कों का। सो वो लड़का, काफ़ी लड़के एकदम सही थे, सैलरी, लुक्स सब सही था, बट द मेन रीज़न व्हाट इट इज़ कि वो एकदम बारीक से बारीक चीज़ देख रहे थे, ऐसे रिजेक्ट कर रहे थे लड़कों को, लाइक लेफ़्ट 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 लेफ़्ट। बायोडेटा, ये टिंडर बम्बल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बायोडेटा की बात कर रहा हूँ। वो लड़का दिखने में भी सुंदर था, उसका सैलरी भी इट वॉज समवेयर अराउंड 80,000, एंड दे वर लाइक ये तो बहुत कम है। आई वाज लाइक व्हाट, बिकॉज आई नो वॉट इट टेक्स टू अर्न दैट मनी, या इट इज़ नॉट दैट मनी अगर आप एक झलावे में हो कि आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, लेकिन आपकी औकात तो 10 रुपये कमाने की नहीं है। तो मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ, बट या यू कैन अर्न मोर मनी देन दैट। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप में सब परफेक्ट है, लेकिन अगर एक छोटी से छोटी बारीकी भी होगी ना, आपको कोई लड़की नहीं देगा इस ज़माने में। और ये मैं अपने घर वालों की बात कर रहा हूँ, ओके, जो ये बात करते हैं कि हम डाउरी नहीं देंगे, राइट? बट उनको इतने फ़िल्टर्स के साथ भी गुजरना पड़ता है। सो व्हाट है कि अगर आप ये फोकस कर रहे हो कि सिर्फ लुक्स मैक्सिंग में जा रहे हो, प्लीज़ भाई वैसे मत करना, बैलेंस करना। और ठीक है अगर लड़की मिल भी गई, बट एक ही तो ज़िंदगी है, इसमें आपको लुक्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सोशल लाइफ भी चाहिए। और अगर आपके पास पैसा है, लुक्स है, लेकिन सोशल लाइफ नहीं है, बॉस, यू विल सुसाइड, यू विल कमिट सुसाइड, राइट? क्यों? बॉलीवुड एक्टर्स, उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा, हॉलीवुड एक्टर्स भी, उनके पास तो लुक्स है, पैसा है, लड़कियां भी होती है, देन वाई आर दे कमिटिंग सुसाइड? क्योंकि पीस नहीं है, आसपास लव्ड वंस नहीं है, ये सब फेक छलावा वाली दुनिया है। तो हो सके उतने अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ और कम्युनिकेट करना सीखो। ये मत देखो कि वो वेप कर रहा है तो मैं उससे बात नहीं कर सकता। अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है उस बंदे के साथ, सो यू हैव टू गो एंड कम्युनिकेट। यह आप मना नहीं कर सकते, सो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद दैट गाय ऑल्सो इफ़ यू वांट समथिंग गुड फ्रॉम इट, ओके? तो पॉजिटिव माइंडसेट की बात क्या है कि हर बुरे व्यक्ति से भी आप कुछ अगर पॉजिटिव ले पाओ, यही तो पॉजिटिव माइंडसेट है। अच्छे व्यक्ति से हो तो हर कोई अच्छा ले लेता है। अगर आप MS धोनी से तो अच्छा ले ही सकते हो, बट
जो व्यक्ति आकाश चोपड़ा से अच्छा ले सकता है, भले ही वो अच्छा क्रिकेटर ना हो, बट द वे ही स्पीक्स, द वे ही कम्युनिकेट्स, उसने अपने क्रिकेटिंग करियर के बाद भी इतना पैसा कमाया जितने शायद कोई क्रिकेटर बना ही नहीं पाए। उनके पास टैलेंट है, बट what I want to tell you is this: socializing is important and storytelling skill is also important. जैसे अभी तक तुम मेरा वीडियो देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको हुक करके आना चाहिए। अब जैसे देखो, मैं इस कमरे में अकेले बैठा हूँ इस कैमरा के सामने, तब भी मैं बड़बड़ा रहा हूँ, है ना, और मैं कुछ बड़बड़ा रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ, और तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्ही से ही बात कर रहा हूँ। ये क्यों है? यह है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो आपको सोशलाइज़ करना आना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले ही दिन जाके जो फॉरेन यूट्यूबर्स में चल रहा है कि गो एंड कोल्ड अप्रोच, नो, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको देखना है, आप जा रहे हो, 100 लोग आसपास गुजर रहे हैं, बस जाना, और कोई बंदे में आपको कुछ अलग तो नोटिस होगा ही, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही कर करके यू कैन। और कोई लड़का, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई लड़का आपको बुरा नहीं कहेगा, भले ही आप उसका दिन बना जाओगे। आपको पता है, हम लड़कों का अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे एक सिंपल कि भाई तेरा शर्ट अच्छा लग रहा है, तो हमारे अगले कितने अच्छे दिन चले जाते हैं। सो आपको एक पेन पॉइंट पकड़ना है, क्या है कि लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ओके, दिस लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, लैक ऑफ अप्रिसिएशन, इवन दो इंडियन बॉयज़ नेवर अप्रिशिएट देयर क्लोज वंस फॉर वॉट गुड दे आर डूइंग। सो वॉट, तो हमें एक पेन पॉइंट मिल गया ना कि हमको, मतलब हमें पता है कि लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, और अगर आप वो सिर्फ अप्रिशिएट करोगे और सिंसियर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा चढ़ा के, फिर तो आप मतलब वही चम्मच कहलाओगे, है ना, चाटू कहते हैं हमारे यहाँ, चाटू, अरे चमचा है वो वैसे। तो यू हैव टू बी सेंसिबल, राइट, कि ऐसे नहीं कि सुंदर हो भाई, वॉच बढ़िया लग रही है यार, ओके, अब तुम ऐसे कहोगे भाई सही लग रहा है, ऐसे नहीं, कभी कभार ऐसे हैंडसम ही नहीं, आप स्मार्ट लग रहा है भाई इस कपड़ों में, तो ये जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है, राइट। उसका वॉच, उसका सबसे बेस्ट है फ्रेगरेंस। मैन, जो बंदा फ्रेगरेंस लगाता है ना, ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, वो नोटिस होने के लिए, और अगर तुम फ्रेगरेंस लगा रहे हो और अगर तुम अच्छा कॉम्प्लीमेंट दो उसको, ही विल बी लाइक अमेज्ड भाई, लेजिट, एंड ही विल ट्राई, वो खुद सामने से आके तुमसे बात करेगा। और जब ये होगा ना, देखो अब जैसे तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया फ्रेगरेंस के लिए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे 2-3 दोस्त हो गए, तुम उससे भी मिलवाओगे, ऐसा ही फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। और ऐसे अगर तुम 1-2 महीना करोगे ना, यू विल बी ब्लोन अप, तुम्हारे इतने फ्रेंड्स हो जाएंगे जो तुमको पहचानते हैं, और तुम्हें कभी भी अकेला फील नहीं होगा। उल्टा तुम कॉलेज जाने के लिए तरसोगे। मैं क्या, लोग कहते हैं ना कि यार कॉलेज बकवास है, नहीं, गो एंड मेक नेटवर्क्स, लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्न स्टोरी टेलिंग स्किल्स। तुम एक ग्रुप में बैठे हो, तुम अपने दोस्तों को स्टोरी बता रहे हो, ठीक है, तो तुम एक दो एक्सपीरियंसेस तो शेयर कर दोगे अपनी लाइफ के, फिर बाद में क्या, फिर तुम्हें याद आएगा यार तुम तो फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहे हो सिर्फ। सो फिर तुम जाओगे और नए एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों को बताना है, और तुम्हें पता है तुम्हारी स्टोरी इम्प्रूव हो रही है, स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव हो रही है। और जब ये चीज़ होगी ना, तो तुम मतलब किसी से भी बात कर सकते हो। जैसे मैं खाली कमरे में कैमरा से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, वैसे अगर मेरे साथ एक बंदा हो तो मैं तो आसानी से कम्युनिकेट कर लूँ। सो डोंट बी लोनली एट ऑल, गो एंड कम्युनिकेट नो मैटर व्हाट इट इज़, गो एंड टॉक टू अ स्ट्रीट डॉग, उससे बात करो, उसको बिस्किट खिलाओ। तुम्हें अंदर से अपने आप का फ्रीक्वेंसी हाई होते हुए दिखेगा, तुम्हें लगेगा ओ मैन मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। सो इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, गो डू दिस थिंग्स, गिव अफेक्शन, जो तुम्हें अफेक्शन नहीं मिली, कि लोनली क्यों हो तुम, कि तुम्हें लव और अफेक्शन जो चाहिए, तुम्हें जो तुम डिज़ायर करते हो वो तुम्हें मिल नहीं रहा, तो वो पहले दो। व्हेन यू गिव यू गेट, ये सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। इट इज़ व्हेन यू गिव यू रिसीव बैक। जितना तुम दोगे ना अच्छा मन से, एकदम साफ मन से, उतना तुम्हें मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है, नोट इट, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ लव एनिमल्स, ओके। तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, स्पेशली मुझे लगता था, और टू बी आयरनी, माई फादर वॉज एन डॉग ट्रेनर, यस,
for 12 years in CISF. So yeah, so what you तुम ये करोगे ना, तुम्हें एक अजीब मतलब बहुत अलग फीलिंग आएगी. और तुम अगर तुम ये चीज़ करोगे ना तो तुम्हारा लेवल हाई होगा, तो तुम गंदी चीज़ों में भी नहीं जाओगे. ठीक है, तुम्हें गंदी चीज़ों करने का मन ही नहीं करेगा. बोले यार मैं इतना अच्छा कर लिया, तो तुम एक एक्स्ट्रा ये कर लेना. अगर तुम क्या कर रहे हो पता है, तुम जा रहे हो तो अपने एरिया के कुत्तों को तो खिलाओगे, लेकिन कभी कभार दूर चले जाओ. तुम चलते चलते जा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन भी शांत हो जाएगा. और जब तुम फीड करोगे तो तुम्हें ग्रैटिट्यूड फील होगा. जब ग्रैटिट्यूड फील होता है ना, तो तुम घर आते समय तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी भगवान को मतलब बोलोगे थैंक यू भगवान ये देने के लिए. जैसे मैं पे देकर आता कुछ यूट्यूब वीडियोस, तो उसमें ना मतलब वो जो समदीश वगैरह है ना, तो मैंने देखा बिहार के कुछ गाँव है, कुछ ऐसे गाँव है महाराष्ट्र में जहाँ लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा. और फिर मैं ऐसे ही देखा, और फिर मैं ऐसे ही फीड करके आ रहा था डॉग्स को, तो आते हुए ना मुझे पानी मिल गया. तो मैं ऐसे था यार, मैं क्या मतलब क्या ग्रेटफुल हूँ यार, मेरे को ये पानी मिला. लोगों को तो मिलता नहीं है, उनको दूर जाना पड़ता है, मेरे पास खुद है. मतलब भगवान मेरे से कितना प्यार करते हैं, ये फीलिंग आएगी. और तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन तुम जब इस स्टेट पे जाओगे ना माइंड के, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तुमको छोटी लगने लगेगी. येस, एंड दिस इज़ हाउ यू विल अपग्रेड एज अ मैन. और ये बात याद रखना, एज अ मैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. अगर तुम में है ना, अगर तुम 99% सही और 1% भी गलत हो ना, तो लोग उस पर अटैक करेंगे. हम खुद मर्द भी, जो तुम भी करते हो, जो मैं भी करता हूँ, और दूसरे, और मतलब अपोजिट जेंडर तो बैठा ही है. बिकॉज वी हैव टू बी यू नो. और मैं एक ही बात कहूँगा, एक ही जीवन है. सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स एक नहीं पकड़ लो. लुक्स, मनी एंड गिविंग, डोनेशन. जब तुम अपने फूड, शेल्टर, ये सब कर लो, खाना, रहना, पानी, ये सब कर लो, अपने घर वालों को अच्छा दो, तो ये प्लान भी अभी से मेंशन करना कि तुम दूसरों की कैसे हेल्प करोगे. क्योंकि ये जो है ना, ये मोटिव काफ़ी बड़ा होता है जब आप हेल्प करना चाहोगे दूसरों की. ये जो माइंडसेट अगर आप लेके आओगे ना कि मैं दूसरों की हेल्प कैसे करूँ, डोंट थिंक अबाउट मनी. अभी स्किल्स पे काम करो. मतलब मनी को सोचना ही है, लेकिन ये मनी के लिए पहला स्टेप है कि मनी को सोचो मत. डोंट चेस मनी, अट्रैक्ट मनी. एंड हाउ यू कैन अट्रैक्ट, जस्ट थिंक हाउ आई कैन हेल्प अदर. अगर समझो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो मैं तुम्हें ला के दूँ, ठीक है, तो तुम खुशी खुशी मुझे 10-20 रुपये दे दोगे. और यही अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बनाऊँ अच्छा, भले ही वो अच्छा खासा हो, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं हो, तो मैं अगर उसको 5 रुपये में बेचने की कोशिश करूँ ना, इट बहुत कम चांसेस है कि वो तुम लो. ठीक है, और 5 रुपये में मेरा प्रॉफिट क्या होगा. तो इसीलिए जस्ट अभी थिंक करो कि हाउ यू कैन हेल्प पीपल, बट डोंट ओवर हेल्प, जिससे उन्हें आदत लग जाए. बट की सिचुएशंस में हेल्प करो. और ये बात याद रखना, अगर कठिन से कठिन सिचुएशन में एक छोटी हेल्प भी करोगे ना, वो बंदा तुमको कभी भूलेगा नहीं. इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग यू आर हेल्पिंग, इट्स अबाउट इन वॉट सिचुएशन एंड वेर यू आर हेल्पिंग. ये भी याद रखना. इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू, एंड दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग. और जब तुम ऐसे देखोगे ना तुम्हारा ये कैरेक्टर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट दैट अपोजिट जेंडर विल नॉट नोटिस दिस. एंड अगर ये तुम अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, तो तुम हमेशा, अगर एक कोई अपोजिट जेंडर हो वो स्ट्रगल में, तो यू विल नॉट थिंक यार क्या करूँ क्या नहीं. इट विल बी अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ बीन it has been trained that way for past few months or past few years. So this will change your life and you will see life in complete different way. और जब तुम अपना पर्सपेक्टिव बदलते हो ना, सॉरी, और जब तुम अपना पर्सपेक्टिव बदलते हो ना, तो दुनिया भी तुमको अलग ही ट्रीट करती है. क्योंकि तुम गंदी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते. तुम्हारा ब्रेन कहता है ओके यार, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, एंड यू जस्ट फोकस ऑन गुड थिंग्स एंड गुड थिंग्स कम टू यू. सो व्हेन यू गिव गुड थिंग्स यू रिसीव मोर गुड थिंग्स. ये बात याद रखना. एक पॉजिटिव थाट बहुत पावरफुल होती है. एक पॉजिटिव थाट 100 नेगेटिव थाट्स के बराबर होती है. सो सी, क्या भगवान ने पावर्स दी हमको. थैंक यू. ऐसी मेरी वीडियो देखते रहना. सब्सक्राइब.